हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं WBC। ब्लड के जो ब्लड कार्पसल्स है उसमें हम लोग RBC पढ़ चुके थे। रेड ब्लड से इरेथ्रोसाइट्स का नंबर, साइज, शेप एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन, ये सब हम लोग पूरे पढ़ चुके थे। उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट कैसे होते हैं ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। कंपोनेंट्स भी ब्लड के पढ़ चुके थे। अब हम लोग ये आपको देखने जाते हैं। दूसरा है, इसको बोलते हैं कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। इसको ल्यूकोसाइट इसलिए बोला जाता है कि ये वाइट कलर होता है। कैसा होता है? वाइट कलर होते हैं। ये वाइट कलर होते हैं इसलिए कलरलेस होते हैं, यानी कि वाइट का मतलब ये कलरलेस, इसको बोलेंगे कलरलेस। ल्यूको का मतलब ये कलरलेस, ऐसा रखेंगे, कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। दूसरा, ठीक है, ये वाइट कलर या कलरलेस, वाइट कलर ऐसे भी रखें। दूसरा इसमें आपका है ल्यूकोसाइट्स जो है, ठीक है, ये इसका जो शेप न्यूक्लियोइड, इसका जो शेप जो है अमीबॉइड शेप होता है। अमीबॉइड शेप, अमीबा एंड न्यूक्लिएटेड का मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें अलग विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस में ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन RBC जो मैमल का RBC होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तीसरा, अब हम लोग देखेंगे इसका शेप। अब अगर देख लिए इसके नंबर्स पे हम आते हैं। तीसरा, नंबर, ठीक है, वेरी फ्यू नंबर इन कंपैरिजन टू RBC कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा था। इसका 600:1 रेशियो में चलता है। कितना? 601 रेशियो में रहता है। तो RBC 5 मिलियंस में होते हैं ये, यानी कि इसका जो नंबर होते हैं आपका करीब आपका 6000 से कितने होते हैं? 6000 to 9000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसके नंबर होते हैं। अब इसके हम लोग देखते हैं साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ होते हैं। नेक्स्ट है साइट ऑफ फॉर्मेशन। साइट ऑफ फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें तो साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ होते हैं? पहला साइट ऑफ फॉर्मेशन बोन मैरो। कहाँ होते हैं? बोन मैरो। अब साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है? बोन मैरो। और भी लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है, लिम्फ नोड्स, थाइमस, लिम्फ नोड, थाइमस ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होते हैं। B सेल्स एंड T सेल्स के इसके पार्ट्स होते हैं। और भी स्प्लीन, पेयर पैचेज, स्प्लीन, पेयर पैचेज, एक्सेट्रा, ये सब जगह होते हैं। अगर इसके नंबर, अगर नंबर पे देखेगा तो अगर लेस हो, नंबर में देखेगा, अगर लेस नंबर है नॉर्मल से लेस रहेगा, और मोर एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल, तो लेस नंबर जब हो जाएगा तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। और ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है? ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर होता है। बोन मैरो में कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। तो एबनॉर्मल में होता है, अगर बढ़ते चला जा रहा है तो ये लीड कर जाता है आपके यहाँ पे, यहाँ। तो ये आपके यहाँ हमने देखा। अब ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हम लोग देखना है। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, अब हम लोग यहाँ इसके टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये अब हम लोग टाइप्स में अगर देखेंगे तो पहला ऐसे करके देखते हैं। पहला तो है ऐसे करके, नीचे भी रखिएगा, पहला है तो ये 4 में है, आपको पता है
पहला जो टाइप्स ऑफ है सबका अलग अलग करके हम लोग देख लेंगे। ये 3 कैटेगरी में है। इसका नाम है, एक का है एरिथ्रोसाइट्स, आपको पता है एरिथ्रो, देखिए खत्म कर दिया, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, लास्ट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। 3 तरह के होते हैं, ये देखिए हमारा तीनों तरह में आपके। तो इसमें जो एरिथ्रोसाइट्स में हम लोग पढ़ चुके थे, ऐसे करके इसको यहाँ से करते हैं, तो हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। आरबीसी जिसको बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी कैसा होता है, ये बाई कॉन्वेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड इन मैमल, न्यूक्लिएटेड इन मैमल। इसके बाद में पूरा हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स होते हैं, ये सब हम लोग हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं, ये सब हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में पूरा हम लोग शेप, साइज, नंबर, लाइफ स्पैन सब इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ना है इसके बारे में ल्यूकोसाइट्स में। तो ल्यूकोसाइट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। ल्यूकोसाइट जो हो रहे हैं यहाँ पे 2 तरह के, कैसे हो रहा है, एक ल्यूकोसाइट जो हो रहा है यहाँ पे, ल्यूकोसाइट जो हो रहा है ये यहाँ पे ऐसे करके दिखेगा। ल्यूकोसाइट्स में अगर देखा जाए तो ल्यूकोसाइट्स में थोड़ा सा ऐसा करके बढ़ा दो। अगर ल्यूकोसाइट्स में 2 तरह का देखेंगे, एक तो है ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरा है एक ग्रैनुलोसाइट्स, अब ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में, इसमें आते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, ग्रैनुलोसाइट। अब इसमें जो आते हैं, ये जो इसमें जो आते हैं, इसमें 3 होते हैं, नीचे आप देखिएगा, इसमें जो आते हैं इसमें 3 होते हैं। इसमें एक जो होते हैं जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है ओजिनोफिल्स, और तीसरा जो है बेसोफिल्स, ओजिनोफिल्स, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ऐसे ये 3 नाम है, जो है 3 नाम है। तो तीनों नाम को हम लोग कैसे कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग है, यहाँ पे तो होगा नहीं, तो पहले न्यूट्रोफिल्स देखते हैं कैसे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स में हम लोग देख लेते हैं कैसे है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है। पहला है फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए ये कैसा है न्यूट्रोफिल्स। इसमें जो है सबसे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम नंबर सबसे है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ WBC। दूसरा इसका परसेंटेज कितना है, तो ये करीब करीब 68% ऑफ टोटल WBC का कितना है। दूसरा इसमें मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, हम लोग ख़त्म कर दिया इसको, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, क्यों, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, लाइफ स्पैन 2 to 4 days,
2 to 4 days, 2 to 4 days। लाइफ स्पेन कैसा है? 2 से 4 दिन है। चीफ फैगोसाइटिक सेल्स है ये, मैक्सिमम है तो चीफ फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल। अब ये चीफ फैगोसाइटिक सेल्स है, ये जिस तरह से है, ये मल्टी न्यूक्लियोल्ड है, इसमें यानी कि इसके जो न्यूक्लियस है, सेल्स है। अब सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे, ये सेल्स कैसे है? इस तरह से, इस तरह से। और जो साइटोप्लाज्म होता है ग्रैनुलर्स होंगे, कैसे होंगे? ग्रैनुलर्स है। तो ये मल्टी लोब्स है, मल्टी लोब्ड, मल्टी लोब। ये है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल। और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है, कैसा है? ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ग्राइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपको है न्यूट्रोफिल्स हो गया, तो सबसे ज़्यादा। दूसरा नाम है, सेकंड नाम हम लोग देखते हैं इसमें इज़ोनोफिल्स, इज़ोनोफिल्स, ठीक है। ये आपका अपने 2.8% ऑफ टोटल WBC, टोटल WBC। ये WBC का कर 2.8 है। उसके बाद जो होते हैं ये इसमें बाइलोब न्यूक्लियस है। देखिए इसमें बाइलोब न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे बाइलोब्ड, 2 लोब्ड होंगे न्यूक्लियस। ये जो आप लोग सेल्स बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इसके न्यूक्लियस होंगे इस तरह से बाइलोब्ड, और साइटोप्लाज्म तो ग्रैनुलर्स रहेंगे, तो ये कैसे हैं? बाइलोब्ड, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, याद रखिएगा दोनों बाइलोब्ड न्यूक्लियस। तीसरा स्टैंड बाय ओसीन, इसलिए ओसिनोफिल्स बोलते हैं। ओसीन, स्टैंड बाय ओसीन केमिकल, ओसीन, ओसीन केमिकल, ओसीन केमिकल। लाइफ स्पैन 14 आवर्स, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन 14 आवर्स। चलो, तो ये आपका, अगर इसका ज़्यादा हो जाएगा, परसेंटेज मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इज़ोनोफिलिया हो जाएगा, ओसिनोफिलिया। एलर्जिक कंडीशन में ज़्यादा होता है, कभी कभी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है इज़ोनोफिलिया कंडीशन, इज़ोनोफिल बढ़ जाने से। तो ये 2 हो गया। तीसरा जो नाम होते हैं जिसका है ग्रैनोसाइट में आते हैं बेसोफिल। तीसरा जो है नाम है बेसोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल्स। लीस्ट परसेंटेज ऑफ WBC, लीस्ट सबसे कम, लीस्ट परसेंटेज ऑफ WBC। तो अब लीस्ट में 0.2% ऑफ टोटल। इसका जो है, ये जो न्यूक्लियस जो होते हैं, इसमें भी आपके बाइलोब तो है न्यूक्लियस, 2 ही लोब है, ठीक है। इसमें एस शेप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें एस आकार का हो जाता है, एस शेप्ड न्यूक्लियस। ये स्टैंड बाय मिथाइलिन, मिथाइलिन ब्लू। अब ये सिक्रीट्स क्या करते हैं? सिक्रीट्स, ठीक है, ये मिल के मासेल के साथ मिल के क्या करते हैं? आपकी कुछ सिक्रीट्स करते हैं। ये क्या करते हैं? हिस्टामीन, ठीक है, हिस्टामीन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। सिक्रीट मिलके हिस्टामीन, हिस्टामीन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन, ये सब निकालते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ पे सेल्स हैं, ये सेल्स आप देखिए, ये सेल्स देखिए, और इसके जो न्यूक्लियस है इस तरह से लगेगा, इस तरह से एस शेप्ड, और ये तो यहाँ पे कैसे एस शेप्ड न्यूक्लियस। ये तो आपके यहाँ पे हो गए, ये आपके 3 हो गए। फिर दूसरा जो है 2 आपका जो आता है यहाँ पे
दो जो आते हैं जिसका नाम है जो आते हैं आपके लिकोसाइट में, एक ग्रैनुलोसाइट्स में। तो एक ग्रैनुलोसाइट्स में कौन आते हैं? एक ग्रैनुलोसाइट्स में पहला है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट, और तो ये लिम्फोसाइट, और दूसरा आते हैं क्या आते हैं? मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स में आपके दो आते हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फो स्पेशलाइज है। ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? फर्दर डिवाइड करके प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स में होता है। टी लिम्फोसाइट डिवाइड करके ये आपको ह्यूमरल एज वेल एज सेलुलर इम्यून सिस्टम में मदद करता है। तो करीब करीब ये इसका करीब ये टोटल 26% ऑफ टोटल WBC ये आपका। और ये मोनोसाइट्स का क्या है कि ये मोनोसाइट जो होते हैं, हाँ, ये स्मॉलेस्ट WBC। मोनोसाइट्स क्या है? सॉरी, लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट में आता है। स्मॉलेस्ट छोड़ दो, स्मॉलेस्ट, और ये है लार्जेस्ट। कैसा है? लार्जेस्ट नहीं, टूट जाएगा, नहीं पता, लार्जेस्ट। और ये क्या करता है? ये लार्जेस्ट है, तो मोनोसाइट्स में है, लार्जेस्ट है। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये आपके हॉर्सशू शेप्ड होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट है, यहाँ पे लिखिए लार्जेस्ट WBC। दूसरा हॉर्सशू न्यूक्लियस, ये इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं? हॉर्सशू। अगर यहाँ पे देखिएगा तो इसके जो इस तरह का, ये जो आपके इस तरह से ऐसे करके न्यूक्लियस होता है, हॉर्सशू न्यूक्लियस। लाइफ स्पैन 10 से 12 दिन, लाइफ स्पैन 10 to 12 डेज। ये हो गया। ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, ये सब फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ये सब आपके सब सेल्स हो गए। उसके बाद एक आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरा नंबर आते हैं जो भी है इसमें आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं फाउंड बाय, कैसे बनते हैं? फाउंड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ मेगा कैरियोटिक सेल्स। मेगा कैरियोटिक लार्ज जो सेल्स होते हैं, सेल्स ये ज़्यादा टूटता है, ये बड़ा सेल्स जैसे टूट रहा है तो ये छोटे सेल्स बन रहे हैं। तो ये सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ब्लड प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका जो नंबर्स होते हैं, नंबर में आप याद रखना 2 से 5 लाख पर cc, 2 से 5 लाख। प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो प्लेटलेट्स लाइक होता है, डेंगू के केस में आप देखते हो प्लेटलेट लाइक कम जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू द इससे पहले अब हम लोगों को ये भी है देखना है कि कैसे WBC और टोटल ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ब्लड सेल्स जो बोलते हैं, जहाँ बनते हैं उसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और माइलॉइड लिम्फोसाइट। लिम्फॉइड स्टेम सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट करके बनता है लिम्फोसाइट में, और माइलॉइड सेल्स डिफ्रेंशिएट करके RBC, न्यूट्रोफिल्स, एजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स में बनते हैं। तो ये स्टेम सेल्स लेवल पे जो बोन मैरो के अंदर ये हमारा बनते हैं। तो ये पूरा हमारा ये WBC से रिलेटेड हो गया और प्लेटलेट्स के रिलेटेड हो गया, और यही है आपका। ओके, ठीक है।